अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू श्वेबटीक व्यूअर्स। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने सोचा कि यूनिफॉर्म स्टिच करते हैं। यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप 11 बाय 11 की जो केटी कपड़ा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोरे का जो है ना केटी कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त ये कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके लंबाई चौड़ाई ली है फैब्रिक की 37 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 10 इंचेस है। 10 से 12 साल की बच्ची के लिए हम ये सारी मेजरमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीरा मैं 6.5 इंचेस ले रही हूँ और इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 6.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक साथ जो है ना दो यूनिफॉर्म कटिंग कर रही हूँ। ये दो फ्रंट कटिंग कर रही हूँ। 4 फोल्ड करके यहाँ पर मैंने फैब्रिक रखा हुआ है। इस तरीके से मैंने आर्म होल का कर्व दे दिया है। चेस्ट यहाँ पर मैं 8.2 इंचेस लूंगी क्योंकि आपको पता है जो हमारा जो यूनिफॉर्म होता है वो थोड़ा खुला खुला ही रहना चाहिए, तो बहुत फिटिंग वाला हम नहीं बनाएंगे। कमर तक का जो डिस्टेंस है चेस्ट से वो मैंने 5 इंचेस ले लिया है। देन इसकी जो वेस्ट है वो मैं 7.7 इंचेस रख रही हूँ, तकरीबन पौने 8। कमर से हिप तक की जो लाइन है वो 7 इंचेस में ले लूंगी डिस्टेंस इसका, और इसके बाद हिप लाइन जो है वो 9 इंचेस लूंगी मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने खुला खुला मेजरमेंट्स रखा है और तकरीबन एक एक इंच या पौना पौना इंच हम इसमें मार्जिन रख लेंगे और इन लाइंस को हमने स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हमने इसकी चाकों की कटिंग करनी है। यहाँ पर नेक लाइन में तकरीबन 2.5 इंचेस ले रही हूँ। 2.5 इंचेस ही मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ नेक लाइन की। तो इसकी जो नेक लाइन है हम गोलाई में नहीं करते, इस तरीके से थोड़ा सा हमने तिरछा देना होता है, तिकोनी सा देना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नेक लाइन कम कर लिया था चौड़ाई में, और इसकी जो शोल्डर डाउन हमने करना है तकरीबन पौना इंच हमने शोल्डर डाउन कर लेना है। अब इन मेजरमेंट्स को हमने कटिंग कर लेना है फटाफट से, और इसके बाद जो हमने ये कट्स लगा के इसको हमने निशान बना लेना है कि ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हिप लाइन है। तो इसके बाद जो है ना हमने बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट अब किस तरह से लेंगे, सारा कुछ सेम होगा, बस बैक पार्ट में थोड़ा सा 1 इंच ज्यादा ले रही हूँ शोल्डर, हल्का सा तीरा इसका आगे आएगा, और जो अपना फ्रंट पार्ट है वो मैंने बिल्कुल इस तरीके से ऊपर कर लिया है। सेम इसके शोल्डर और इसके निचले वाला हिस्सा सेम होगा। अब हमने वापस अपने कपड़े को नीचे करना है 1 इंच, और इसके बाद ये जो है ना आर्म होल की हमने कटिंग का निशान लगा लेना है, और जो नेक लाइन है बैक की बिल्कुल एक छोटा सा हमने इसको इस तरह से कट करना है, जो बिल्कुल सिर्फ शोल्डर को हमने ज्वाइन करना है उतना कट हो जाए ये, ठीक है ना। बाकी सेम टू सेम हमने कटिंग करके फ्रंट और बैक अपना निकाल लिया है। फ्रंट की पट्टी बनानी है। पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर दो मैंने व्हाइट फैब्रिक जो है ना कटिंग कर लिए हैं, और इसके अलावा फ्यूजिंग पेपर मैंने कटिंग किया है। फ्यूजिंग पेपर का मैं अभी मेजरमेंट्स वगैरह आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरह से हमने इसको पट्टी के ऊपर रख के ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा जो हमने पट्टी ली है उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पट्टी की आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पट्टी जो है वो पूरी ली है 10 इंचेस की, और पट्टी की लेंथ यानी कि, और विड्थ इसकी मैंने ना 1 इंच में एक लाइन कम यानी 0.9 इंच मैंने इसकी जो है ना ली है चौड़ाई इसकी। बहुत चौड़ी अच्छी नहीं लगती पट्टी, इसको अच्छी तरीके से दोनों फैब्रिक पे हमने पेस्ट कर लेना है। देन अब हमने जो इसमें कंट्रास्ट ब्लू यूज होता है वो लिया है। तो ये कपड़ा जो है ना मैंने रेशमी कपड़ा लिया है, खुशबू कपड़ा भी आप ले सकते हैं, और इसको ही यूज करें तो बेहतर रहता है क्योंकि ना रंग छोड़ता है और ना ही जल्दी पुराना होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ के लिए फैब्रिक कटिंग कर लिया है जिसकी लेंथ 14 इंचेस है और चौड़ाई जो है वो 5.5 इंचेस लिए। ये हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हैं, नीचे जाएगा और पलट के आता है ऊपर कॉलर के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने अपने इन फैब्रिक्स को जो हमने पेस्ट करके रखे हुए इस तरह से लगाना है दोनों साइड्स पे, और एक साइड को हमने स्टिच कर लेना है, ठीक है। स्टिच करके हमने इसको क्या करना है, स्टिच करके मैं ले आई हूँ, इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है, और देन इसको फिर पलट के इसको फिर हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है। और इस चीज का ख्याल रखना है कि अपने व्हाइट वाले फैब्रिक के ऊपर जो है ना ये नीचे से ब्लू फैब्रिक झलकना नहीं चाहिए। इस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, ठीक है। दोनों साइड हमने प्रेस कर लेनी है। अब हमने जो अपना फैब्रिक है फ्रंट पार्ट है वो उठाना है। अब 10 इंच की हमारी जो थी पट्टी थी, तो मैं 9.5 इंच पे ये मार्क कर रही हूँ। 9 इंच पे मार्क करने के 9.5 इंच पे मार्क करके
फिर यहाँ पर मैंने एक फ्यूजिंग पेपर यहाँ पर ना पेस्ट कर दिया है 9.5 इंच के फासले पे। अब जो आधा इंच हमारा रहता था वो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और देन जितनी हमारी पट्टी है ना पौने 0.9 इंच की, दोनों तरफ उसके सेंटर से हाफ करके हमने वो मार्क कर लेना है, ठीक है? और इस तरीके से कुछ मार्क कर लेना है दोनों साइड पे और ये देखें इस तरह से कुछ हमने अच्छे से मार्क कर लेना है ताकि कट का निशान हम इसके ऊपर लगा सकें, ठीक है? अब ऊपर से हमने कटिंग करते हुए आना है जो सेंटर से और सेंटर से कटिंग करके आके अब दोनों साइड्स की नोकों को हमने इस तरह से कट कर लेना है। फ्यूजिंग पेपर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा इसमें खींच वगैरह नहीं पड़ेगी और इसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड करके क्रीज बना लिया है ताकि हम जब स्टिच करें तो अच्छे से हमें पता चले कि कहाँ से हमने स्टिच करना है, कितना फोल्ड जाएगा इसका ना, तो इसलिए मैंने प्रेस कर लिया। अब इस तरह से हमने दोनों साइड्स पे ना अपने ये वाले फैब्रिक को रख के स्टिच करना है और जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक स्टिच करना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लें कि किस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। फैब्रिक को हमने ऊपर रखा है, अब देखें ये मेजरमेंट्स आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। यहाँ पर आके बिल्कुल जहाँ तक हमने कट लगाया था यहाँ पर इस तरह से इस कपड़े को प्रेस मारेंगे नाखून से तो एक निशान आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा और यहाँ तक ही हमने लाके इसको स्टॉप कर देना है स्टिच करके, ये देखें। तो इसके बाद दूसरी साइड हमने स्टिच करनी है तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको एक दफ़ा ऊपर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके क्रीज का निशान बना लेना है ताकि एग्जैक्टली वहीं से हम स्टिच स्टार्ट करें और इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी एक पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा ना तो आपकी पट्टी टेढ़ी नजर आएगी, ठीक है? दूसरी साइड भी बिल्कुल हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है बहुत ही आसान तरीके से और इसको जब हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको फिर अंदर अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने प्रेस करके बिठा लेना है। मैं अभी दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने प्रेस करके अंदर फोल्ड करके इसको बिठा लिया है। देखिए यहाँ से इत्याद से नीचे से हमने कपड़ा इस तरह से उठाना है और जो तिकोनी हमारी बनी हुई थी उसके ऊपर इस तरीके से हमने प्रेस करना है कि हमारी जो पट्टियां हैं वो भी अच्छी तरह से सिलाई में आ जाए और बहुत ही फिनिशिंग से हमने ये काम करना है तो एक ही दफा में आपकी बहुत जबरदस्त सी पट्टी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पूरी आपको स्टेप्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने ना अपना यूनिफॉर्म तैयार करना है ताकि एक ही वीडियो में आप पूरी अपनी शर्ट जो है ना यूनिफॉर्म रेडी कर सके। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है पट्टी रेडी, ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो ऊपर भी एक स्टिच लगा सकते हैं। अब नीचे जो हमारा ब्लू फैब्रिक है इसको हमने अपने नेक लाइन के मुताबिक कटिंग कर लेना है। इस तरीके से शोल्डर्स को भी हमने सीधा कर लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे वाला जो ब्लू फैब्रिक है इसको हमने लेना है क्योंकि स्क्वायर पीस है ये। अब हमने इसको इस तरीके से तिरछा इसको कुछ कटिंग कर लेना है। थोड़ी-सी हमने कपड़े को रख के, ऐसा ना हो कि कपड़ा आप ज़्यादा कटिंग कर दें। तो यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड कर लें आप लोग या तो फिर ओवरलॉक भी करवा सकते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अपने फ्रंट पार्ट के साथ शोल्डर्स अपने जॉइन करने हैं बैक पार्ट के। बैक पार्ट उठाना है, इसके ऊपर रखना है सिंपली और इसके जो है ना हमने शोल्डर्स जॉइन कर लेने हैं क्योंकि कॉलर लगाने के लिए शोल्डर्स जॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोल्डर्स जॉइन करने के बाद मैंने जो है ना फिर धागा अपना चेंज किया तो ये वाली पट्टी जो हमने कटिंग की थी इसको भी मैंने सेट कर लिया है और इसमें चूंकि धागा बदलना था तो मैंने कहा पहले वाइट नलकी मेरी लगी हुई थी तो मैंने कहा पहले शोल्डर्स ज्वाइन कर लूं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना हाला और डाउन कटिंग किया है, थोड़ा सा और तिकोना शेप दिया है। अब हमने कुछ इस तरीके से अपना मेजरमेंट करना है कि शुरू में तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच आपने स्पेस छोड़ देनी है पट्टी पे से, फिर इसको मेजर करना है। तो मेरे पास 7 इंच इसकी हाफ पे मेजरमेंट आई है। यहाँ पर मैं कॉलर निकाल रही हूँ, फ्यूजिंग पेपर मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली है, उसके ऊपर 14 इंच इसकी मैंने चौड़ाई और 3 इंच इसकी विड्थ ली है और इस तरीके से मैं इसको रख रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये डबल फोल्ड फ्यूजिंग पेपर है, यानी मैं दोनों अपने यूनिफॉर्म के लिए निकाल रही हूँ। 1 इंच यहाँ से मैंने मार्जिन लिया है और इसके बाद इसको इस तरीके से कर्व देके अपना कॉलर कटिंग कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि आप इस पे फ्यूजिंग पेपर लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो बिना फ्यूजिंग पेपर के भी आप इस तरीके से एक पेपर कटिंग कर लें और अपनी मेजरमेंट्स के लिए और इसके ऊपर इस तरह से बस आपने रख के उसको और अपनी जो है ना कॉलर की कटिंग कर लें और उसको सिलाई कर लें। कॉलर पे ना फ्यूजिंग पेपर वगैरह लगाना ज़रूरी नहीं होता, आप वैसे भी इसको स्टिच कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर फ्यूज़िंग पेपर भी लगा लिया है, बिल्कुल बारीक वाली फ्यूज़िंग पेपर लिया, हार्ड फ्यूज़िंग पेपर हमने नहीं लेना है इसके लिए ना। तो आपने इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है और यहाँ पर जो हमारे पास कॉलर बना है, इसको हमने सीधा कर लेना है, इस तरीके से नोकें इसकी निकाल लेनी है। एक बूट की मैंने यहाँ पर इसकी तीनों तरफ सॉरी यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है ताकि ये हमारा सेट आ जाए बिल्कुल भी। और बिल्कुल इसको ना हमने बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के बगैर भी स्टिच करें तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको बिना फ्यूजिंग पेपर के भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो गया है, इसके ऊपर सेंटर का मैं कुटका लगा लूँगी और यहाँ पे ये देखिए मैंने जो जितनी अपनी स्पेस छोड़ी थी वो रख के और जो नीचे वाला जो हमारे पास ये ब्लू फैब्रिक था इसके ऊपर पलट के यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है और इस तरीके से हम इसको स्टिच करते हुए शोल्डर तक आएँगे। शोल्डर पे हमने एक जो है ना वो पट्टी बना के रखी हुई है और वो हमने यहाँ पर इसके शोल्डर पे लगानी है ताकि इसके अंदर वी वगैरह बच्चियों ने सेट करनी होती है, वो करने के लिए यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे और जो ये ब्लू वाला फ्रंट का फैब्रिक जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर इसको हल्का-सा हम फोल्ड कर देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए और इसके बाद बैक पे हम लेके जाएँगे इसको, जितना भी हमने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है इसी तरह से इसको ले जाएँगे और यहाँ पर देखिए सेंटर के कुटके एक दूसरे से मिल जाएँगे, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही चल रहे हैं और दूसरी साइड भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से रेडी करना है और यहाँ पर आप चाहें तो पहले इसको स्टिच कर लें देन वो ब्लू वाला कपड़ा ये देखें ब्लू वाले कपड़े को मैं अब नीचे से इसको रख के स्टिच कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से। इस तरीके से आपको आसान हो जाएगा कॉलर को सेट करना वरना मुश्किल होगी, साथ ही ब्लू फैब्रिक को ऊपर रख के इस तरफ से सेट करना तो कमी बेशी हो सकती है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल सही तरीके से इसको स्टिच कर सकेंगे, ठीक है? तो अब इसको हमने पलट के सीधा करना है, पलट के सीधा करके जो बैक वाली साइड पे है ना, ये कपड़ा तो इसको हमने थोड़ा-थोड़ा फोल्ड करके इसको तुरपाई कर लेनी है। कॉलर की फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं स्लीव्स के लिए कफ रेडी करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी ली है वो 8 इंच की फ्यूजिंग पेपर लिया है। फ्यूजिंग पेपर नहीं है सॉरी ये टफ पेपर है और पौने 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है। ठीक है, इसको हमने ब्लू वाले फैब्रिक पे इस तरह से अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है और दोनों अपने जो फैब्रिक पे इस तरह से हमने दोनों साइड्स के लिए पेस्ट कर लेना है देन इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब यहाँ पर हमने पानी का स्प्रे अच्छी तरीके से करके टफ वाली जो फ्यूजिंग पेपर होती है इसको ज़रूर हमने प्रेस करना होता है। पानी का स्प्रे करके फिर इसके बाद हमने इसकी जो एजेस है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके बिठा लेना है। देन अगेन इसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे और दोबारा से इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके हम बिठा लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम सिलाई का मार्जिन तकरीबन आधा इंच का छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों हमने जो है ना स्लीव्स के लिए कफ रेडी कर लिए हैं। अब इसके जो साइड्स हैं इनको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है कि ऊपर से जो हमने फोल्ड किया था फैब्रिक वो फोल्ड रहेगा और दूसरी साइड का ओपन रहेगा इस तरीके से और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने स्टिच कर लेनी है। इसकी साइड्स को हमने एक्स्ट्रा को कटिंग करना है, पलट के इसको सीधा करना है, नोके निकाल लेंगे। इसकी दोनों साइड्स को हमने बिल्कुल इसी तरीके से दोनों कफ को रेडी करना है। देन इसके बाद जो हमने अपनी जो स्लीव्स है ना इसकी साइड्स को बारीक-बारीक इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, जहाँ तक हमने इसको ओपन रखना होता है कफ को, वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हमने स्टिच करके इसकी जो किनारियाँ हैं वो बिल्कुल बारीक-बारीक फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। देन यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स की चौड़ाई है ना वो 5 इंच यानी कि 10 इंच टोटल रखी थी और थोड़ी-थोड़ी सी हमने दोनों साइड पे इसकी हल्की सी जो है ना प्लेट लगानी है, बिल्कुल हाफ इंच तक इतनी हमने प्लेट इसकी लगानी है। देन इसके बाद जो है ना मैंने एक ही सिलाई में इसको कफ को लगाना है। इस तरह से नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको मैं नीचे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसी के अंदर हमने अपना जो स्लीव्स वाला फैब्रिक है वो रख लेना है। इसको दूसरी साइड से भी हमने इस तरीके से फोल्ड करके सेट करना है और अपने जो स्लीव्स है इसको इसके अंदर डाल के हमने अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और एक ही सिलाई में हम इसको आराम से लगा सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले नीचे की तरफ से आप ओपन साइड को स्टिच करके ऊपर ले आए और फिर इसको इजीली आप स्टिच कर लेंगे, ठीक है?
एक बूट की चारों तरफ सिलाइयाँ लगा लेंगे और बहुत ही इसमें प्यारी सी लुक आ जाएगी और कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी जो है ना कफ रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि स्लीव्स जो कफ है मैंने 8 इंच का लिया था और जो स्लीव्स की चौड़ाई है ना वो मैंने 10 इंचेस की रखी थी। तो किनारियाँ फ़ोल्ड होके और आधे-आधे इंच की जो इसकी प्लेट्स हैं वो फ़ोल्ड होके हमारे पास बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इतनी ही जो है ना स्लीव्स बच जाएगी और आपका कफ बिल्कुल आराम से रेडी हो जाएगा। स्लीव्स को हम जॉइन करेंगे, पॉकेट रेडी करेंगे और सिंपली फिटिंग करने के बाद हम अपनी चाकें स्टिच कर लेंगे। तो जो ये हमारे पास फाइनल लुक है ये है, आप देख लें कि कितनी फिनिशिंग से हमारी जो है ना जो यूनिफ़ॉर्म है वो रेडी हो गई है। बिल्कुल आपको रेडीमेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।